हेलो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल जानने से पहले हम सीखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, वेरिएबल और कांस्टेंट का। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ रख दें तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ x ये वेरिएबल है, ओके, जिसकी वैल्यू, जिस टर्म की या जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरी होती है, चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। प्लस जो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कहलाता है कांस्टेंट। सभी नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सभी वेरिएबल्स होते हैं। ओके, तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं, अब वो किसी भी साइन के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस, चाहे उसको सब्ट्रैक्ट करें, चाहे हम उसको डिवीज़न करें। ओके, तो जब इनको एक साथ रखते हैं हम, तब वो बनता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अगर मैं कहूँ कि x, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्यों? इसमें वेरिएबल है बट कांस्टेंट कहाँ है? कांस्टेंट है। ओके, अगर मैं कहूँ कि क्या 2 ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यस, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल कहाँ है? यहाँ वेरिएबल है। अगर मैं कहूँ x की पावर 0 मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, और 1 इंटू 2 आंसर हमारा 2 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी हिडन है वेरिएबल। ओके, तो ये आपके समझ में आएगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, यानी जहाँ पे भी आपको वेरिएबल कांस्टेंट दिखाई दे, चाहे वो y 2y हो, यहाँ पे ये कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। ओके, ये सभी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2/x, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। बट अगर मैं ये पूछूँ क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व में करूँ तो ये हो जाएगा 2 × x की पावर -1। पहले मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी वेरिएबल को हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे 2 × x की पावर कितनी होगी? -1। बस यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर, यहाँ ये क्या है? पावर, जिनकी पावर एक होल नंबर होती है, बस वही पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एन algebraic expression which have a power as a whole नंबर, यानी कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर होल नंबर होती है वो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ओके, अगर हम कहें यहाँ पे कि x² + 2 ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि x की पावर -2 + 2 क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि होल नंबर में -2 नहीं आता। अगर मैं कहूँ √x + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है? √2, यानी कि 1/2, और 1/2 होल नंबर में नहीं आता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड होते हैं, बट बस जो एक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो पावर है, ओके, वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए। बात अगर हम करें कि कोफिशिएंट क्या होता है या डिग्री क्या होता है, तो अगर किसी एक, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, आप समझ पा रहे होंगे, x की पावर 2 और x की पावर 1 होल नंबर है पावर। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि डिग्री क्या है, तो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ 2 और यहाँ 1, तो डिग्री क्या होगी? 2। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। हियर 2 इज डिग्री। ओके, अगर बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट पर्टिकुलर एक एक टर्म का होता है। अगर इस पॉलिनोमियल में बात किया है तो 2 टर्म्स हैं,
प्लस या माइनस के बाद हमारे टर्म स्टार्ट हो जाते हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनको क्लासीफाई भी करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट का बेसिकली मीन होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि 2x प्लस वाई, ये एक पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में टर्म अगर मैं देखूँ तो 2 टर्म है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट है 2। ओके, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, वो है 1, हिडन है बट कितना है 1। अगर यहाँ पे बात की जाए डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, दोनों में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर, जिस टर्म की भी हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है, या दोनों ही टर्म की हाईएस्ट पावर है 1। और अगर मैं ये कहूँ कि एक्स वाई प्लस एक्स, ओके, या मैं कहूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ पे अगर आपसे कही जाए कि डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पर इस टर्म में हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों वेरिएबल की पावर ऐड कर देंगे और डिग्री हमारी हो जाएगी 3। ओके, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। इसको क्लासीफाई हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो होता है टर्म्स के बेसिस पे और एक होता है उसकी डिग्री के बेसिस पे। यानी कि जिस वेरिएबल में जितने टर्म हो, अगर उसमें सिंगल एक टर्म है, यानी कि x, अगर x है तो वो कहलाएगा मोनोमियल, अगर है x प्लस 2 तो वो कहलाएगा बाइनोमियल, अगर है x प्लस वाई प्लस जेड तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। और अगर यहीं पे बात की जाए, अगर है x प्लस वाई, यहाँ पे टर्म से कोई रिलेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ हमें डिग्री देखनी होती है। तो ये है लीनियर, क्योंकि यहाँ पे डिग्री है 1, ये है क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रेटिक, ओके, और ये है क्यूबिक। ओके, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ये है टर्म्स के बेसिस पे, यहाँ पे सिर्फ हमें टर्म्स काउंट करने हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स। यहाँ पे हमें उसकी डिग्री देखनी है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करूँ तब भी ये क्यूबिक ही रहेगा। ओके, नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, हमें बताना है निम्न में से इन सभी में से कौन सा पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल, कौन सा 1 वेरिएबल में है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा 1 वेरिएबल में नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको आंसर के लिए रीजन बताने, तो रीजन मैं आपको समझा दूंगा। क्या ये 1 पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हमें देखना इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है, तो ये है पॉलिनोमियल, यस, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यस इट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है t, लेकिन यहाँ तो t की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे t की पावर 1/2 है, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे y वेरिएबल है, ये यहाँ पे y की पावर 1 है, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2 मल्टीप्लाई y की पावर -1 हो जाएगी, और फिर ये एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे y की पावर -1 हो जाएगी, जो कि होल नंबर नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे सभी की होल नंबर्स जो पावर्स हैं वो सभी होल नंबर्स में है, लेकिन ये क्या 1 वेरिएबल में है, नहीं, यहाँ x, y और t 3 वेरिएबल्स हैं। यस इट इज पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल।